हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि अभी तक यहाँ पर क्या कंप्यूटर की क्लास चल रही थी। कंप्यूटर में आपको पढ़ा रहा था और मैथ मैथ धर्मेंद्र सर के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा था। और लेकिन आज से आपको इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा और आपकी हिंदी की भी क्लास चलेगी। इंग्लिश हमारे द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा और हिंदी आपको धर्मेंद्र सर पढ़ाएंगे। इसलिए आपको अगर कोई भी डाउट होता है किसी भी सब्जेक्ट में, कंप्यूटर, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या यूट्यूब के जो वीडियो, जिस वीडियो में आपको प्रॉब्लम हो उस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रॉब्लम का सलूशन पूछ सकते हैं। आपको उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई जाएगी आपके डाउट्स के ऊपर और आपके सारे डाउट्स वीडियो के थ्रू क्लियर कर दिया जाएगा। अगर तब पर भी नहीं क्लियर होता है तो कॉल करके बता दिया जाएगा या व्हाट्सएप के थ्रू आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं इंग्लिश सेकंड, यानी कि हम आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाले हैं। तो पूरा बेसिक से चालू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फाबेट की। अल्फाबेट की। तो आज तक हमने काफी लोगों से पूछा कि अल्फाबेट कितने होते हैं, तो बहुत लोगों ने तो आंसर इसका गलत ही बताया। और क्या बताया? कहा कि अल्फाबेट कितना होता है, 26 होता है, जो कि गलत है। कि 26 अल्फाबेट इंग्लिश ग्रामर में होता नहीं है। अल्फाबेट का हिंदी मतलब होता है वर्णमाला। वर्णमाला इंग्लिश ग्रामर में कितनी होती है? एक होती है। और इसमें इसके अंदर यानी कि अल्फाबेट के अंदर जो लेटर होता है ये कितना होता है? 26। हमारा 26 लेटर होता है, यानी कि 26 अक्षर होता है हमारा। आगे बात समझ में पूरी क्लियर आप बात कर लीजिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि इंग्लिश ग्रामर में अल्फाबेट कितने होते हैं तो इसका आंसर क्या होगा कि एक होता है। और इसके अंदर जो लेटर होता है कितना होता है? 26 होता है, जो ए से लेकर कहां तक जाता है? जेड तक। यानी कि ए से लेकर जेड तक टोटल हमारे 26 अक्षर हो जाते हैं, जिस उस ग्रुप को ही टोटल क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि वर्ड क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि वर्ड यानी कि शब्द क्या होता है। तो शब्द क्या होता है? अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी कि अक्षरों का ऐसा समूह जिसका एक सार्थक मतलब निकलता हो, वही क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। जैसे हम यहां पर क्या लिख दें? गुड, GOOD। अब यहां पर हम गुड लिख दिए और गुड में क्या, यहां पर हमारा जी भी एक लेटर है, ओ भी एक लेटर है, ए भी हमारा एक लेटर है और डी भी क्या है? हमारा एक लेटर है। और अभी हमने डिफिनीशन में बोला कि जब हमारा लेटरों का ग्रुप होगा तो क्या कहलाएगा? ये हमारा वर्ड कहलाएगा, यानी कि क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। और ये शब्द तभी कहलाया जब ये सब लेटरों का ग्रुप से जो वर्ड बना, ये इसका एक सार्थक मतलब निकल रहा है। यानी कि गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा। अगर इस गुड का कोई मतलब ना निकलता तो ये एक लेटर का ग्रुप होने के बाद भी वर्ड नहीं कहलाता। जैसे हम बात करें, यहां पे लिख देते ODGOG। अगर हम ये लिख देते तो ये लेटर का ग्रुप तो है, लेकिन इसका कोई सार्थक मतलब नहीं है, इसलिए ये हमारा वर्ड नहीं कहलाएगा। अब हम बात करते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। अगर आपको हमारे वीडियो में कोई भी समस्या आ रही, कि जो भी चीज नहीं समझ में आ रही है, तो आप कमेंट के माध्यम से आप सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट है, जो चीज नहीं समझ में आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए उसको, उसका सलूशन आपको बताया जाएगा। अब हम बात करते हैं सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस, इसका हिंदी मतलब होता है वाक्य। कि वाक्य क्या होता है? तो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी कि कहने का हमारा मतलब यह है कि वर्डों का सार्थक समूह ही क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। जैसे हम एग्जांपल में आपको बताएं कि यहां पर क्या लिखा है? राम इज अ गुड बॉय। और इसका मतलब क्या होता है? राम एक अच्छा लड़का है। अब यहां पर क्या है? यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड है,
ये सब क्या है, ये सब वर्ड हैं और इन्हीं वर्डों का ग्रुप ही क्या कहलाया, इन्हीं वर्डों का ग्रुप हमारा क्या कहलाया, सेंटेंस कहलाया। और ये सेंटेंस तब बना जब ये ग्रुप जो वर्डों का था इसका एक सार्थक मतलब निकल रहा था, तभी ये क्या कहलाया, सेंटेंस कहलाया। अदरवाइज ये सेंटेंस ना कहलाता। जैसे यहाँ पे लिखा राम इज अ गुड बॉय, तो इसका मतलब क्या हो गया, राम एक अच्छा लड़का है। जैसे हम बात करें कि ये कब सेंटेंस ना कहलाएगा, वर्डों का ग्रुप होने के बाद भी ये सेंटेंस कब नहीं कहलाएगा, जब क्या होगा, जैसे मान लो हमने गुड लिख दिया यहाँ पे, फिर ए लिख दिया, फिर इज लिख दिया, फिर बॉय लिख दिया, फिर यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, राम लिख दिया। अब क्या होगा यहाँ पर, अब ये होगा कि यहाँ पर तो हमने देखा कि वर्डों का ग्रुप तो है, ये वर्डों का ग्रुप है, लेकिन इसका कोई सार्थक मतलब नहीं निकला, इसलिए ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो आपको जितनी भी डाउट्स होंगी आप कमेंट जरूर करिएगा, उसका आपको उस प्रॉब्लम के आपको सलूशन जरूर मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि सेंटेंस के रूल्स क्या होते हैं ना, रूल पढ़ लेते हैं सेंटेंस के ना। सेंटेंस का जो पहला रूल है, पहला रूल पहले सेंटेंस लिख के हम समझा देते हैं आपको। जैसे क्या लिखा था, राम इज अ गुड बॉय, मतलब कि राम एक अच्छा लड़का है। तो सेंटेंस में हम देखेंगे जो सेंटेंस का पहला वर्ड है, जो सेंटेंस का पहला वर्ड है उसका पहला लेटर क्या होना चाहिए, उसका पहला लेटर हमारा क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। सी का मतलब क्या है, कैपिटल, यानी कि हमारा जो सेंटेंस का पहला वर्ड है उसका पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। ये हमारा पहला रूल था। दूसरा रूल हमें ये देखना है कि सेंटेंस के लास्ट में या तो फुल स्टॉप का मार्क लगा होना चाहिए, यानी कि फुल स्टॉप का मार्क लगा हो, ये फुल स्टॉप का मार्क है, या क्वेश्चन मार्क लगा होना चाहिए, या एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होना चाहिए। और ये सब मार्क हमारे डिपेंड करते हैं सेंटेंस के ऊपर कि कब फुल स्टॉप लगेगा, कब क्वेश्चन मार्क लगेगा और कब एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। और तीसरे रूल की अगर हम बात करें, तीसरा रूल हमारा ये है कि जो हमारे सेंटेंस में जो भी वर्ड लिखे हैं इसका मतलब निकलना चाहिए, इसका मतलब निकलना चाहिए और ये एक निश्चित क्रम में हो, ताकि हमारे सेंटेंस का एक सार्थक मतलब निकल सके। अब चौथी अगर हम बात करें, चौथा पॉइंट है हमारा, इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट के साथ साथ हमारा क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, तभी हमारा क्या एक सेंटेंस कंप्लीट होगा। अगर केवल सब्जेक्ट होगा तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट रहेगा, या केवल वर्ब रहेगा तब पर भी हमारा सेंटेंस क्या रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा। इसलिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है कि सब्जेक्ट और वर्ब। जैसे कि हम बात करें सब्जेक्ट, अगर यहाँ पे लिखा है राम, तो राम कोई सब्जेक्ट नहीं है, राम नहीं, राम हमारा क्या है, राम हमारा तो सब्जेक्ट है, लेकिन ये कोई सेंटेंस नहीं है। जैसे बात करें हमारा सब्जेक्ट है, अगर केवल सब्जेक्ट होगा तो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। राम क्या है, सब्जेक्ट तो है, लेकिन ये क्या है, एक वर्ड है। लेकिन जैसे ये है प्ले, प्ले एक वर्ब तो है, लेकिन अगर ये लिखा है तो क्या है, ये हमारा जो प्ले है ये वर्ब है, लेकिन ये एक वर्ड है, ये सेंटेंस नहीं है। जब तक हमारा क्या सब्जेक्ट और वर्ब नहीं मिलेगा तब तक हमारा सेंटेंस का निर्माण नहीं हो सकता। तो आपने इसमें चार बातें सीखी कि सेंटेंस के लिए क्या होना चाहिए, एक निश्चित क्रम होना चाहिए जिसका एक सार्थक मतलब निकले, और हमारे सेंटेंस के जो पहला वर्ड है उसका पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद हमारे सेंटेंस के लास्ट में जब एंडिंग होती है उसकी, तो वहां पे या तो फुल स्टॉप का मार्क लगेगा, या तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, या एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। और ये मार्क हमारे डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, सेंटेंस के ऊपर, यानी कि वाक्य के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कब हमारा फुल स्टॉप लगेगा, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी कि सेंटेंस के प्रकार। तो सेंटेंस भैया 5 प्रकार का होता है। पहला जो होता है हमारा क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस होता है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक। तीसरा हमारा क्या आ जाता है, इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक।
चौथा जो हमारा है ये आ जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसके बाद हमारा जो पांचवा आ जाता है ये हमारा आ जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस ना। तो अभी देखा आपने कि जो सेंटेंस होता है ये हमारा 5 प्रकार का होता है। पहला हमारा है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस और चौथा है हमारा क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और पांचवा हमारा क्या है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं कि असर्टिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंपरेटिव क्या होता है और एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव क्या होता है। एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में। असर्टिव सेंटेंस, तो असर्टिव सेंटेंस जैसे आपको पहचानना हो कि भैया ये असर्टिव सेंटेंस है या नहीं है, तो ये जो होगा इस टाइप का जो सेंटेंस होगा ये हमारा किसी वस्तु के बारे में बताएगा या किसी घटना की जानकारी देगा ना। तो उससे हम क्या पहचान जाएंगे कि ये असर्टिव सेंटेंस है। अब हम बात करते हैं कि असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार का होता है। एक आता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है और दूसरा हमारा क्या होता है निगेटिव सेंटेंस। दूसरा हमारा क्या होता है निगेटिव सेंटेंस होता है। अब बात करते हैं कि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है और निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य और निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। तो पहले समझते हैं अफर्मेटिव क्या होता है। अफर्मेटिव जैसे हम राम वाला एग्जांपल ले लें कि राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। अब राम इज अ गुड बॉय मतलब राम एक अच्छा लड़का है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि एक सकारात्मक काम है, यानी कि इसमें कहीं नहीं का प्रयोग नहीं किया गया है। ये कैसा वाक्य है, एक सकारात्मक वाक्य है कि राम एक अच्छा लड़का है। इससे हमें क्या पॉजिटिविटी मिल रही है। ऐसे सेंटेंस जिससे हमें पॉजिटिविटी का बोध हो या सकारात्मक का बोध हो तो वह सेंटेंस क्या कहलाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में होते हैं। अच्छा, अब निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो हमें निगेटिव बनाने के लिए अफर्मेटिव वाले सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद नॉट लगा देंगे तो क्या कहलाएगा वो निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। जैसे इसे ही हमें बनाना हो निगेटिव तो क्या लिख देंगे, राम इज नॉट अ गुड बॉय। राम इज नॉट अ गुड बॉय मतलब कि राम एक अच्छा लड़का नहीं। जैसा आपने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या था, राम एक अच्छा लड़का था तो यहाँ से पॉजिटिविटी का बोध हो रहा था। यहाँ पे क्या है, राम इज नॉट अ गुड बॉय मतलब राम एक अच्छा लड़का नहीं है। तो यहाँ से क्या नकारात्मक वाक्य निकल के आ रहा है ना। तो ये निगेटिव सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है हमारा और ये निगेटिव सेंटेंस है। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है एस नो टाइप का, एस और नो टाइप का, और हमारा दूसरा क्या होता है डब्ल्यू एस टाइप का। ठीक, तो पहले समझते हैं एस और नो टाइप का एग्जांपल अगर हम ले लें तो जैसे आपसे पूछा गया क्या कैन यू ड्राइव, कैन यू ड्राइव अ कार। मतलब कि आपसे यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ पे कौन सा मार्क लगेगा, हमारा क्वेश्चन मार्क लगेगा। कैन यू ड्राइव का मतलब क्या हो गया, क्या आप कार चला सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप कार चला सकते हैं तो आप इसका आंसर क्या देंगे, एस। एस का मतलब क्या हो जाएगा, आप कार चला सकते हैं। अगर आप कार नहीं चला सकते तो आपको क्या आंसर देना है, नो। नो का मतलब क्या हो जाएगा कि आप कार नहीं चला सकते हैं। तो ये किस टाइप में हो गया, एस और नो टाइप का एक एग्जांपल हो गया
इसी तरीके से आपको कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसमें आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा और उसका आप आंसर यस और नो करके केवल दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं WS टाइप का। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि WS के टाइप में, WS टाइप का अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखें, जैसे पूछा गया सिंपल में क्या पूछा जाता है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया तो कौन सा मार्क लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो व्हाट इज योर नाम, नेम का मतलब क्या है, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, ठीक। अब यहाँ पे चाहे इंग्लिश का सेंटेंस हो चाहे हिंदी का वाक्य हो, अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ही है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि सेंटेंस क्या हमारा इंट्रोगेटिव का है या अफर्मेटिव का है। इसलिए आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिए, ये हम पहले बता चुके हैं सेंटेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारा क्वेश्चन पूछा गया तो ऐसे सेंटेंस हमारे क्या किस कैटेगरी में जाएंगे, WS टाइप के में जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो भैया हमारा स्टार्ट हो रहा है ये WS से ही स्टार्ट हो रहा है, व्हाट हुआ, व्हेन हुआ, ये सब क्या हुआ है, WS कैटेगरी में जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आप लोग जैसा कि वीडियो में देख रहे होंगे कि हम आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य है, हमारा यही टारगेट है कि आप लोगों का विकास हो और आप लोग बहुत अच्छे से सारे सब्जेक्ट को सीख पाएं। इसीलिए आपको कंप्यूटर, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट यहाँ पर सिखाए जा रहे हैं। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए और कोई भी डाउट अगर आता है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, उसका सलूशन आपको जरूर यहाँ पर बताया जाएगा। और आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन तो जरूर दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन वहां पर आपको आ जाए और आप वीडियो को देख पाएं। और हमारे कोचिंग का जो नाम है सक्सेस सोर्स, इसीलिए रखा गया है कि सक्सेस का मतलब होता है सफलता, और हम लोग का लक्ष्य, हमारे लोग का लक्ष्य क्या है कि आपको सफलता दिलाया जाए। और स्रोत, सोर्स का मतलब क्या, स्रोत, मतलब कि आपके सफलता का स्रोत यही होगा। और आप लोग जितना मेहनत से हम लोग पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, उतनी मेहनत से जब तक आप लोग पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक कैसे मजा आएगा। जितना मेहनत हम कर रहे हैं उससे दोगुना आप लोग मेहनत कीजिए, तभी यहाँ पर मजा आने वाला है बहुत अच्छे से। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपको मैं एक नंबर बता दे रहा हूँ, 755, बहुत बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, 700, 755 और 91 और 78। इस नंबर को आप अच्छे से नोट कर लीजिए और 2-3 जगह लिख लीजिए। और लिखने से अच्छा है कि आप उसको दिमाग में फीड कर लीजिए कि आपको पढ़ाई से कोई भी संबंधित कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या इस नंबर पे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे जैसे ही आप कॉल करेंगे, आपको किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी डाउट आता है तो आपको तुरंत सलूशन होगा। ये नंबर हमेशा आपको चालू मिलेगा, इसलिए आप इसको माइंड में नोट कर लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।